नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो एक ऐसा नाम जो झारखंड के रैयतों विस्थापितों के लिए संघर्ष करने का जो आह्वान किया है, उससे झारखंड में ऐसी कंपनियां जिन्होंने रैयतों से जमीन तो ले ली मगर उसके बदले जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, उनके अधिकारियों में जयराम के ऐलान से पसीना छूटा हुआ है। अगर एक भी लाठी रैयत के ऊपर चल लो, अगर एक भी बूंद अगर रैयत के बहलो, तो पुलिस प्रशासन से पंगा ना लिए खो, क्योंकि अपनी ड्यूटी में मजबूर हो। लेकिन जे कंपनी के मालिक, जे कंपनी के पदाधिकारी अखनी के एकदम गर्दना धर के मचेर दिए को। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर पूंजी आपकी है तो जमीन हमारी है, अगर आपको अपनी पूंजी प्यारी है तो हमें भी अपनी जमीन प्यारी है। रैयतों के साथ गलत करके अगर आप सोचते हैं आप जीत गए हैं तो ये आपकी भारी भूल है। आप झारखंड के रैयत अपने कमर को कसेंगे भी और अपनी मुट्ठियों को भींचेंगे भी और उत्तर देने का काम भी करेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, जमीन हमारी है, पूंजी आपकी है। अगर आपको आपकी पूंजी प्यारी है तो हमें भी हमारी जमीन प्यारी है। जयराम ने कहा कि जमीन के लिए पूरी दुनिया में विवाद चल रहा है। लोग कई देश भी जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आप प्रशासन के बल पर हमारी जमीनों को कब्जा नहीं कर सकते। हम तो इसके लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और किसी भी तरह की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। आज तोनी का स्पष्ट बोले चाहिए, तोनियो जाना आज दुनिया में हमनी केवल रामगढ़ पतरातू और झारखंड के लड़ाई ही नहीं लगे विस्थापन के, आज पूरा दुनिया विस्थापन के खातिर लड़ रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान लड़ रहा है। काहे लड़ रहा है? कश्मीर पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर खातिर लड़ रहा है। आज इंडिया और चाइना झगड़ा करते भविष्य में, काहे करता है? अरुणाचल प्रदेश के ढोकलाम खातिर झगड़ा करता है। आज लड़ाई भय रहा है ईरान और इजराइल के बीच, काहे झगड़ा भय रहा है? गाजा पट्टी नाम के जमीन खातिर झगड़ा भय रहा है। पूरा दुनिया आज जमीन के झगड़ा कर रहा है। आज परमाणु बम छोड़ने तैयार है, इसलिए जमीन के झगड़ा लगाए। प्रबंधन आपको जानना चाहिए कि परमाणु बम तो हमारे भी सीने में है, बस हम फोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है अभी समय और सत्ता आपके पास है। जिस तरह से पूंजीपति की संपत्ति की रक्षा करने के लिए पुलिस प्रशासन जी जान से लग जाता है, तो क्या हमारी संपत्ति का कोई मोल नहीं? इसकी रक्षा कौन करेगा? हर झारखंडी को अपनी संपत्ति और अपने आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए आगे आना होगा। आज सबसे समाजवाद के नाम पे, सोशलिज्म के नाम में, डेमोक्रेसी के नाम में, संविधान के नाम में इस देश में आज भी पूंजीपति का शासन चल रहा है। आज हजारों की संख्या में पुलिस बल आती है, कहे तो कंपनी का पूंजी लगाओ, टैक्स देता है, तो जमीन का भी हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? अगर संपत्ति नुकसान होता है इसीलिए आप पुलिस लेके आते हैं, तो चलिए हमारा गांव में कितना खेत में जंगली सुअर आ जाता है, चलिए बड़ा बाबू वहां रहे, रात भर रहे, डीसी वहां उगरे। ये दोहरी नजरिया है। आज जिस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जिस देश को हम संवैधानिक देश कहते हैं, यह दोहरी नजरिया है। आप कंपनी में धरना में बैठिए, पुलिस रात भर ओवर के रहेगी, कहे ना संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा भी खेत में तो सुअर घुस जा रहा है, वहां रहे बड़ा बाबू रात भर, सुअर नहीं आने देंगे। झारखंड के विस्थापित रैयतों के हक अधिकार के लिए जयराम ने कई बातें कही। आइए सुनते हैं क्या है जयराम का वक्तव्य। इसलिए और इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, जान सबका एक जैसा होता है, अनाज सब एक जैसा खाते हैं, पानी सब एक जैसा पीते हैं। इसलिए इस बात के घमंड में मत रहिएगा कि आपके पास शासन प्रशासन है। अरे सिकंदर जैसे योद्धा को हजारों हजार महारथियों के बीच लौट कर वापस जाना पड़ा था। इसलिए आप इस बात का घमंड नहीं करेंगे प्रबंधन के लोग कि आपके पास एसपी और डीसी का पावर है। अगर जनता काउंटर करने आरंभ कर दी, आज अगर जनता काउंटर करना आरंभ कर दी, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये कहते हैं कि हम भारत के लोग समाजवाद का निर्माण करेंगे, बस ये कहते हैं और दिखाते हैं पूंजीवाद का निर्माण, उसी का ये कारण है। इसलिए
तब जब ऐसा दौर से गुजरल जाए तो याद रखिए ये देश गांधी के भी माना है, ये देश भगत सिंह के भी पूजा है। अगर गांधी के रास्ता से काम ना भव है तो नौजवान पीढ़ी के भगत सिंह बनने खातिर तैयार भी रहना चाहिए। स्पष्ट बोले चाहिए चूंकि हमार बयान रिकॉर्ड भय रहा हो, काले कोई मीडिया चैनल हमरा बोलतो कि विधायक जी ने गलत बयान दिया है, हमको डर नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं है। अगर एक भी लाठी रैयत के ऊपर चल लो, अगर एक भी बूंद अगर रैयत के बहलो तो पुलिस प्रशासन से पंगा ना लिए खो, चूंकि अपनी ड्यूटी में मजबूर हो। लेकिन जे कंपनी के मालिक, जे कंपनी के पदाधिकारी अखनी के एकदम गर्दना धर के मचेर दिए को बिल्कुल। अगर एक भी रैयत के खरो चलो 2 दिन बर्दाश्त कर ले, 4 दिन बर्दाश्त कर ले, 2 महीना भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन काउंटर अब जरूर करे को। अब ना चलतो, अब डर के त्यागे हतो। आज डर गए तो आने वाला पीढ़ी तो हिम्मत भी नहीं कर पातो। और आज अगर 2-4 को लेके पता तो डैम में फेंक डाले तो खोजे ना पाते अखनी यार कोई धिबड़ते ना। आज ही हम एगो सेमिनार अटेंड करके आए हैं। 24 तारीख को मेरा 4th पेपर एनुअल रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। हम पढ़ा लिखा लड़का है और बिल्कुल ये मेरा बोली आज 2 साल पहले ऐसा बोली नहीं था मेरा। जब हम आंदोलन में आए थे मेरा बोली नहीं था, लेकिन हम एक लड़का थे। मेरा दुनिया कहाँ था, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बस में चढ़ के कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, ट्यूशन पढ़ाना। लेकिन जब 3 साल हम गांव घूर लिए, गांव समस्या सुन लिए, लोग के दर्द दुख देख लिए, तब जाके हम बोली हमारे निकल रहे, तब जाके हम सब बात बोले सीख लिए। क्योंकि हम आज भी कहिए एक पीएचडी स्कॉलर जयराम महतो का बयान ही नहीं है, ये विस्थापितों के दर्द को देख देख कर विषाक्त हुए जयराम महतो का बोली है। एक पढ़े लिखे नौजवान का हम आज भी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब हम बोलते रहे ना मार दें मोचेर दें, ये पढ़ा लिखा नौजवान का बोली नहीं है। ये बोली उस नौजवान का है जिसने अपने गांव में अपने लोगों को लाठियां खाता हुआ देखा है। ये उस नौजवान का बोली है। तो आज इसलिए आज तमाम तो स्पष्ट कह भाई कि अब लड़ाई विस्थापन के आर पार लड़े की जरूरत है। जिस प्रकार झारखंड अलग राज्य के आंदोलन लड़ल गया है, विस्थापन के लड़ाई भी। एक बात ओरिजिनल जान ले, असल में लड़ाई कंपनी से ही हल। भारत देश के लड़ाई अंग्रेज से नहीं, अंग्रेज के कंपनी से हल। असल लड़ाई पूरा दुनिया में जब महत्वपूर्ण लड़ाई हल कंपनी से हल। अंग्रेज 70 को देश के गुलाम बनवा रहे कंपनी के माध्यम से। आज हमने के साथ वो घट रहा, अभी भी घट रहा लो। इसलिए नौजवान सब तोहनी से स्पष्ट का भाई, गांव के बड़ बुजुर्ग सब से, साथ ही साथ अभी जिला प्रशासन से हम जरूर टेलीफोनिक भी बात कर भाई। जब तक ग्रामीणों के बीच सकारात्मक वार्ता नहीं होती है, काम को स्थगित रखने का कार्य करें। क्योंकि काम होगा तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश बढ़ेगा, और आक्रोश बढ़ेगा तो हिंसा की संभावनाएं घट सकती है, और इससे नुकसान शासन प्रशासन को तो नहीं होगा, नुकसान जनता को होता है। लोकतंत्र में जनता को ही नुकसान होता है। ये था जयराम का अन्याय के विरुद्ध ऐलान। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड में रैयतों के साथ अन्याय हो रहा है और जयराम महतो का कहना सही है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जयराम की हर अगली आवाज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।